बिहार में बाल सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों से कौन खेल रहा था? घिनौना खेल। नाबालिग लड़कियों को आखिर रात में कौन सी दवा दी जाती थी जिससे पूरे बदन में उनके दर्द रहता था? दवा के बाद बेसुध हो जाती थी लड़कियां, उन्हें कुछ भी नहीं रहता था होश, सिर्फ उन्हें दर्द का होता था एहसास। आखिर ये कौन सी दवाएं खिलाई जा रही थी मासूम बच्चियों को? इन दवाओं को खिलाने के पीछे आखिर मकसद क्या था? बिहार के बाल सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों को यातनाएं देने और उनसे बदसलूकी करने के जो मामले सामने आए हैं, उससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम अवस्थी, आप देखना चालू कर दिए हैं 24 अड्डा। बिहार के कटिहार जिले से हवानियत की यह कहानी सामने आई है। यहाँ एक बाल सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और यातनाओं का आरोप है। लड़कियों ने सुधार गृह से भागकर पुलिस के सामने दवा खिलाकर गलत काम करवाने जैसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 1 महीने के अंदर 2 बाल लड़कियों के भागने की घटनाओं से सवाल उठ रहे हैं। 17 फरवरी से 2 फरार लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया। 8 मार्च को भी एक लड़की भागी थी जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। रात में लड़कियों को कौन सी दवा दी जा रही है, यह मामला और गंभीर हो चला है। एक सुधार गृह जहां नाबालिग लड़कियों को रखा जाता है, वहां इस तरह का घिनौना कर आखिर कौन कर रहा था? एक स्थानीय अखबार के अनुसार इन लड़कियों का आरोप है कि उन्हें रात में नशीला पदार्थ या किसी तरीके की कोई दवाई दी जाती है जिससे उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनसे कई गलत काम करवाए जाते हैं। भागी हुई लड़कियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें सुधार गृह में खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता है। वो किसी और बाल सुधार गृह में जाना चाहती है, लेकिन इस वाले बाल सुधार गृह में जाने को लड़कियां बिल्कुल तैयार नहीं हैं। 1 महीने के अंदर 2 बाल लड़कियों के भागने से सुधार गृह की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। अब चलिए बताते हैं कि आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ। दरअसल पुलिस ने 17 फरवरी को पटना से 2 फरार लड़कियों को बरामद किया था। इन लड़कियों ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि रात में उन्हें कोई दवा दी जाती थी जिससे उन्हें सुबह पेट में दर्द और पूरे शरीर में दर्द होता था। लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे गलत काम करवाए जाते थे। इसके अलावा उन्हें ठीक से खाने को भी नहीं दिया जाता था। वहीं इस मामले पर महिला विकास मंच की अध्यक्ष लक्ष्मी कुणाल ने मीडिया से बातचीत में लड़कियों की बातों को दोहराया है। रश्मि ने मामले की गहराई से जांच करवाने की मांग की है। रश्मि ने क्या कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। रोड बिलक बिलक के बोल रही है कि कहीं और भेज दीजिए, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। 8 मार्च को इसी बाल सुधार गृह से एक लड़की फरार हुई थी जिसका अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन उसका कुछ भी पता न चल पाने के बाद भी सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर अब पर भी सवाल उठ रहे हैं। बार बार लड़कियों का भागना और उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सुधार गृह में भाई कुछ तो गड़बड़ है ही। इसी मामले पर बाल सुधार गृह की अधिवक्ता प्रियंका कुमारी ने भी लड़कियों से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि लड़कियों की उम्र 16 या 17 साल है। आपको बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मामला बिहार में काफी चर्चित रहा था। इस शेल्टर होम में यौन शोषण, बलात्कार और यातना के मामले सामने आए थे। मेडिकल जांच में यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। इस मामले में 31 मई 2018 को 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। गैर सरकारी संगठन सेवा संकल्प और विकास समिति के तहत चलने वाले इस बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण को लेकर जहां विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमले किए, वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की आलोचना की थी। इस मामले में CBI से जांच करवाई गई थी। आखिर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।